बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लाई हूँ एक और बेहतरीन करारी और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे बनाना भी बहुत ही आसान है। आज मैं बनाऊँगी आलू टिक्की, मगर ये रेगुलर आलू टिक्की नहीं है। इसमें हम भरेंगे एक ख़ास किस्म की फीलिंग और इससे बनाएंगे एक धमाकेदार मज़ेदार सी चाट। आ गया ना मुंह में पानी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सी ये आलू टिक्की चाट। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक फ्राइंग पैन और उसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल और इस ऑयल में शामिल कर दूंगी मैं हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। 10 से 20 सेकंड के लिए सफ़ेद ज़ीरे को ऑयल में ही फ्राई कर लें ताकि इसके फ्लेवर्स रिलीज़ हो जाएं। चलें जी, अब इसमें डालेंगे तकरीबन एक छोटी सी प्याज थी जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है। साथ ही एक हरी मिर्च को भी बारीक काट कर डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने इन चीज़ों को फ्राई करना है, मगर 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। ज़्यादा प्याज को ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, प्याज क्रंची ही रहना चाहिए। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून और धनिया पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून। मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और अब इसमें डाल दें चना दाल। 1 कप मेरे पास है चना दाल, जिसे बॉईल करने के बाद मैंने मैशर की मदद से हल्का हल्का सा मैश भी कर लिया है। देखिए, इसमें से कुछ दाने साबित हैं और कुछ मैश हो चुके हैं, तो ऐसी ही चना दाल हमें चाहिए। मसाले में आप लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसमें डालें हरा धनिया और फ्लेम को ऑफ़ कर दें। बेहतरीन सी हमारी स्टफिंग तैयार है और यकीन करें ये बड़ी ही मज़ेदार है। चलें जी, इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देते हैं। 4 अदद आलू लिए थे मैंने, जिन्हें बॉईल करने के बाद ठंडा किया और छीलने के बाद कद्दूकस कर लिया है ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी न रहे। इसमें भी डालेंगे नमक। अपने टेस्ट के मुताबिक मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। मोटी कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे हाफ़ टी स्पून और आधा कप में इसमें शामिल कर दूंगी चावल का आटा या फिर 5 टेबलस्पून आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। ये बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ ताकि आलू की टिक्की जब हम फ्राई करें तो ऑयल में ना बिखरे और इससे आलू की टिक्की क्रिस्पी भी बनेगी। जब भी उबले हुए आलू में कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा डालते हैं तो इसकी नमी ये अब्जॉर्ब कर लेता है, इससे टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनती है। अब देखें, यहाँ पर आलू और चावल के आटे को मैंने अच्छे से मिक्स किया। ये एक डो की शेप में आ गए हैं, जैसे आटा गूंदा जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने आलू और चावल के आटे को मिक्स कर लिया है। अब हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे और टिक्की बनाना शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, आपने हाथों पर टिक्की का मिक्सचर फैला देना है और सेंटर में आपने फिलिंग करनी है चने की दाल की और इसको बहुत ही हल्के हाथ से क्लोज करते हुए आपने बेहतरीन सी टिक्की या फिर कबाब बना लेना है। तो यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी आलू की टिक्की तैयार है। ऐसी टिक्की आपने इससे पहले ट्राई नहीं की होगी, तो ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। देखें, सारी टिक्कियाँ मैं बना चुकी हूँ। अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो तकरीबन आधा कप ऑयल मैंने फ्राइंग पैन में डाला है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम कर लें। जैसे ही ऑयल गरम हो, आपने 1 बाय 1 करके ये टिक्कियाँ फ्राई करना है। एक साइड से गोल्डन हो जाएं तो साइड को चेंज कर लें। माशाल्लाह से देखें, ये ज़रा भी ऑयल में नहीं बिखरी और इनका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। आप जब इनकी साइड को चेंज करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो इसी तरीके से उलटते पलटते रहें यहाँ तक कि टिक्कियों का कलर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन हो जाए। तो बेहतरीन सी क्रिस्पी आलू टिक्की तो हमारी तैयार हो चुकी है, मगर मैं इससे बनाऊंगी एक और मज़ेदार सी बेहतरीन और चटपटी करारी सी चाट, जिसे देखते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाएगा। मैं इस पर डालूंगी दही, जिसमें हल्का सा मैंने नमक डाला था। इसके अलावा मैं डालूंगी इस पर केचप या फिर आप इस पर इमली की चटनी भी डाल सकते हैं। ग्रीन चटनी भी डालेंगे और अनार के दानों से इसे गार्निश करेंगे। देखें, टिक्की को मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बनी है। तो आपने रेसिपी को ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपना एक प्यारा सा कमेंट लाजमी दीजिएगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।